ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं टीबी चैंपियन गुड़िया बानो की कहानी, जिन्होंने अपने हौसले से टीबी को हराकर एक मिसाल पेश की। गुड़िया बानो, जो कि 28 वर्षीय गृहिणी है, जयपुर की रहवासी है, जिन्हें 3 से 4 वर्ष पूर्व जांच के दौरान टीबी होने का पता चला। गुड़िया के 4 बच्चे हैं। हालांकि शुरुआत में डॉक्टर इनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। बाद में टीबी की जांच होने से यह पता चला कि उन्हें टीबी है। इसके बाद इनका इलाज 1 वर्ष तक चला, लेकिन काफी अधिक खर्च होने के कारण उन्होंने अपना इलाज बीच में ही छोड़ दिया। इलाज अधूरा होने के कारण गुड़िया टीबी से दोबारा ग्रसित हो गई, लेकिन इस बार उन्होंने सरकारी अस्पताल में 2 वर्ष तक इलाज कराया। अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अपने पति और 4 बच्चों के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने अभी टीबी चैंपियन गुड़िया बानो की कहानी सुनी, हम भी अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उनके जज्बे को सलाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन। आज टीबी से संबंधित उसके कारण, उसके बचाव, कैसे फैलता है, किन लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या इसका इलाज है, शासन स्तर पर इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये सब प्रोग्राम आज हम आपसे साझा करेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी एक जो पहले माना जाता था कि देवी प्रकोप है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके द्वारा फैलता है। हमको भारत में इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि विश्व के लगभग 1/3 टीबी के मरीज भारत में हैं। हर वर्ष लगभग 20 लाख लोग टीबी से पीड़ित होते हैं। प्रत्येक 3 मिनट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु टीबी से होती है। इस वजह से शासन द्वारा टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है और सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, स्वास्थ्यकर्मियों को इसको ट्रेंड करना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और हम सब के सहयोग से और जन समुदाय का सहयोग लेकर के और हमको इसको ख़त्म करना है। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो इसके लक्षण मैं बताऊंगा, उन लक्षणों के आधार पर आपको तुरंत इसका जांच करवाना है और इसका इलाज लंबे समय तक चलता है, इसलिए इलाज को बीच में नहीं छोड़ना है। इसके मुख्य लक्षण हैं 2 सप्ताह या उससे अधिक की लगातार खांसी हो, साथ में बलगम आता हो, हल्का बुखार रहता हो, खास तौर से शाम के समय,
साथ ही जो लक्षण हैं वो वजन का घटना, भूख कम लगना और प्रभावित अंग अगर कोई दूसरा है तो उसके लक्षण भी इसमें मिल जाते हैं। आमतौर पर 80% यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों की टीबी में बलगम के साथ खांसी होती है और बलगम की जांच से इसके कीटाणु का पता लगाया जाता है और इसके बीमारी का निदान किया जाता है। ये जीवाणु रोगी के खांसने, छींकने, थूकने से हवा में फैल जाते हैं, सांस द्वारा दूसरे जो आसपास के स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम एक बहुत छोटी सी हाइजीनिक अपनी वो करके और इसको बचाया जा सकता है। इसके जो जोखिम कारक हैं वो किसी भी टीबी पॉजिटिव मरीज के साथ संपर्क में रहने से ये कीटाणु अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ओवर क्राउडिंग जहाँ होती है वहाँ धूम्रपान एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को HIV संक्रमण है उनको टीबी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, या जब हम HIV संक्रमण होता है तो उनको टीबी से बचाव का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार कुपोषण या बच्चा हो या बड़ा हो, अगर कुपोषित है तो उसको टीबी संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ के मरीजों को भी, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, उन सभी लोगों को इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। जो रोगी हमारे प्रतिरोधक दमनकारी दवाओं पर रहते हैं, जैसे कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ हो, कोई लंबे समय से किसी कैंसर की दवाएं ले रहे हों, कार्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हों, ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ये जीवाणु उन पर अटैक जल्दी कर पाता है। कुछ जो अपने सिलिकोसिस वाली बीमारी हैं, जिसमें सांस के द्वारा कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, उन लोगों को भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ कारण थे कि जिनमें टीबी के मरीज या टीबी का प्रभाव ज़्यादा होता है। वैसे तो टीबी से कोई भी आयु वर्ग प्रभावित हो सकता है, लेकिन 15 से 45 वर्ष के व्यक्तियों में ये मुख्य रूप से देखा जाता है, जो कि आर्थिक रूप से उत्पादक वर्ग है। तो हम टीबी के संक्रमण को कम करके और अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। लिंग के तरह ये कोई इसमें वो विशेष नहीं देखा गया है, पर यह देखा गया है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है। अब इसके कैसे फैलता है? अगर कोई टीबी का मरीज कोई प्रिकॉशन लिए बिना छींकता है, खांसता है, तो वो वातावरण में इसके कीटाणुओं को फैला देता है। तो हमें अपने को ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम खांसते या छींकते वक्त अपना रुमाल से, मास्क से, हाथ से इस चीज़ को फैलने से रोकें। इसके अलावा इसके लक्षण जो दूसरे अंग को अगर प्रभावित करता है, मान लो स्किन की भी टीबी होती है, अपने पेट की भी टीबी होती है, अपने लिम्फ नोड्स की टीबी होती है, किडनी की होती है, जननांग की होती है, तो जिस हिसाब से टीबी जिस अंग को प्रभावित करती है उसके लक्षण हमको इसमें दिखने लगते हैं। इसके जांच की सुविधा हर शासकीय अस्पताल पर है। इसमें जो मुख्य रूप से जांच की, अभी तक ये मिथ था कि ये केवल एक्सरे से हम मालूम कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। इसके लिए जो बेहतरीन जांच की सुविधा है वो सभी शासकीय सुविधाओं पर निःशुल्क उपलब्ध है। 15 दिन तक की या उससे ज़्यादा की खांसी के साथ बलगम वाली अगर शिकायत है तो निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने बलगम की जांच कराएं। बलगम के 2 सैंपल दिए जाते हैं, एक जिस दिन आप डॉक्टर से मिलते हैं, जांच करवाते हैं उस दिन का, और दूसरा बलगम का सैंपल हमको देना पड़ता है दूसरे दिन का सुबह का पहला। ये 2 जांच के सैंपल में अगर अपने को टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं और हमको फेफड़े की टीबी डायग्नोज होती है तो हमको शासन की ओर से निःशुल्क टीबी की दवाएं मिलती हैं, जो कि 6 महीने तक हमको लगातार खानी पड़ती हैं। जो डॉट्स पद्धति इसको बोला जाता है। 6 महीने के इलाज के बाद आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी रोग मुक्त अपन हो सकते हैं, टीबी खत्म की जा सकती। कुछ केसेस जो रेजिस्टेंट टीबी के आते हैं उनके लिए भी सुविधा है कि उनको सेकंड फेज की दवाएं भी वो भी निःशुल्क शासन देता है और पूरे तरीके से इसको टीबी को अपन मुक्त कर सकते हैं। टीबी की दवाओं के सेवन के 1 महीने के अंदर ही उसका जो संक्रमण करने की क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इसलिए हम सही समय पर जांच करवा लें और सही समय पर पूरा उपचार लें, तब हम टीबी का उपचार पूरा कर सकते हैं और टीबी मुक्त भारत की जो परिकल्पना शासन द्वारा की गई है उसमें सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो समाज में एक गलतफहमी है कि टीबी लाइलाज है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये
इलाज शुरू करने के 15 दिन के अंदर ही इसकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है, और समय पर इलाज लिया जाए, समय पर जांच कराई जाए तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल रोग मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ये अब टीबी लाइलाज बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक बार टीबी संक्रमित होने के बाद मरीज ठीक नहीं होता, ये गलतफहमी है। टीबी रोग का इलाज संभव है। पूर्ण अवधि तक इलाज के बाद रोगी कंप्लीटली ठीक हो जाता है। तो रेडियो दस्तक और शासन के द्वारा जो टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त उज्जैन की परिकल्पना की गई है, आप सबके सहयोग से हम इस बीमारी से लड़ेंगे और इससे हमारे उज्जैन को टीबी मुक्त करके रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। इस पूरे उसमें शासन की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं जांच की, इलाज की, वो तो अपनी जगह हैं ही, पर जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे रेडियो दस्तक के साथियों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम इसका निराकरण नहीं कर पाएंगे, तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करके और इस प्रकार से हम टीबी को मुक्त कर सकते हैं। अपने उज्जैन को टीबी मुक्त किया जा सकता है। साथियों, शासन द्वारा एक टीबी आरोग्य साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें टीबी के संबंध में जानकारी के लिए आपको इधर उधर कहीं भी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे टीबी आरोग्य साथी ऐप की मदद से रोग के बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीबी आरोग्य साथी एक मोबाइल ऐप है जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया है। ये क्षय रोगियों की मदद करता है, जिसमें आपको टीबी से संबंधित, उसकी जांच से संबंधित, उसके उपचार से संबंधित सारी जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो सकती है। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आप और हम मिलकर के टीबी से लड़ेंगे और टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आप ही के रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूँ आरजे श्रेया। काव्या, तुम्हें पता है कि कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी। वहाँ वो लोग थे जो टीबी रोग को हराकर अपनी जीत के बारे में बात करने आए थे। उनकी टीबी की कहानी सुनकर जहाँ एक तरफ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुझे उन पर गर्व हो रहा था। पर श्रेया, तुम्हें गुस्सा और गर्व दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अरे काव्या, गुस्सा आ रहा था आम जनता की अज्ञानता या जानकारी के अभाव पर, और गर्व इन टीबी सर्वाइवर्स के हौसले पर, उन लोगों पर जिन्होंने टीबी से लड़कर आज एक दूसरे की मदद करने की ठानी है। केवल टीबी से ही नहीं, परंतु सभी तरह के भ्रम से लड़ने की क्षमता और उनके अटूट विश्वास पर भी मुझे गर्व हो रहा था। अब तुम पहेली ही बुझाती रहोगी या कुछ काम की बात भी करोगी? अरे काव्या, थोड़ा सब्र करो, क्योंकि समय हो गया है हमारे कार्यक्रम द टीबी चैलेंज का। तुम उसकी शुरुआत करो और मैं सभी श्रोताओं के साथ इस टीबी की कहानी को साझा करूंगी। दोस्तों, इस उम्मीद में कि सब्र का फल मीठा होता है, मैं करती हूँ शुरुआत हमारी इस श्रृंखला की। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारी नई श्रृंखला में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। दोस्तों, मैं आरजे काव्या और मेरे साथ है आरजे श्रेया, और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम आपके लिए टीबी पर आधारित यह कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको टीबी के लक्षण, इलाज और इस बीमारी के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक टीबी चैंपियन की कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी दिल्ली की 22 वर्षीय तानिया डिगवाल की है, जिन्हें 17 साल की उम्र में टीबी के बैक्टीरिया ने ग्रस्त कर दिया था। उन्हें और उनके घर वालों को टीबी की जानकारी नहीं थी। घर वालों ने बीमारी के लक्षण को पहचानने में देर कर दी। इलाज में भी विलंब हुआ। जब जांच करवाई गई तो उन्हें MDR टीबी की पुष्टि हुई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MDR टीबी के इलाज में समय ज्यादा लगता है, लेकिन उसका भी इलाज हो सकता है। बिल्कुल सही काव्या। तानिया और उनकी टीबी की जंग 2 साल से अधिक चली थी। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा और उन्होंने अपने निजी लोगों के बारे में भी बहुत कुछ जाना, क्योंकि इस बीमारी की वजह से उनके निजी रिश्तों, उनके रोजमर्रा के जीवन और उनकी तबीयत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तानिया कुछ समय के लिए अकेला महसूस करने लगी थी,
लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सरकार की योजनाओं के कारण उन्हें बहुत मदद मिली थी। और दोस्तों, तानिया ने इलाज के दौरान अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और इसी सफर में वो आत्मनिर्भर भी बनी। टीबी से ठीक हुए उन्हें कई साल हो गए हैं और अब वो जन जन को टीबी के लिए जागरूक करने में वॉलंटियरिंग भी कर रही है। श्रेया, तान्या की यह कहानी सुनकर हमारे श्रोताओं को काफी सकारात्मक भावना की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप भी टीबी से जंग जीतने में सक्षम हुए हैं तो आप हमारे और हमारे श्रोताओं के साथ अपनी कहानी साझा करें ताकि हमारे श्रोता भी टीबी के साथ इस जंग में जागरूक हो पाएं और हम उनके अंदर बैठे टीबी के प्रति डर को खत्म करने में सफल हो सके। बिल्कुल सही कहा तुमने काव्या। मैंने देखा है कि हमारे श्रोताओं के मन में टीबी के प्रति डर है और उसके बारे में खुलकर बात करने से भी कतराते हैं। इस विषय से जुड़ी मुझे एक बात याद आ गई। जब हमारी टीम फील्ड पर टीबी से जुड़े कुछ सवाल करने लोगों के पास पहुंची और जब उनसे सवाल किया गया कि अगर उनको टीबी हो जाए तो वो क्या करेंगे, यकीन मानिए ये सवाल सुनते ही गांव वाले गुस्से से लाल पीले हो गए और हमारी टीम से झगड़ा करने लगे कि यहाँ तो कोई टीबी वीबी नहीं है। श्रेया, मैं सोच रही हूँ कि जिस इलाके में लोग केवल एक सवाल से डर रहे हैं, फिर उस इलाके में टीबी को किस नज़रिए से देखा जाता होगा। यही एक कारण है कि आज भी टीबी रोग को हमारे देश में एक कलंक के रूप में देखा जाता है। आज भी टीबी को लेकर स्टिग्मा कायम है। यह बहुत चिंता वाली बात है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी नासमझी के कारण एक इलाज योग्य बीमारी को लोग छिपाते हैं और टीबी के मरीजों के साथ भेदभाव करते हैं। श्रेया, जब हमने टीबी के मरीजों के प्रति सामाजिक बर्ताव की बात कर ही दी है तो मैं तुम्हें और अपने श्रोताओं को कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं सुनाना चाहूंगी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। भोपाल की 70 साल की वृद्ध दंपति को टीबी की बीमारी का पता चलते ही उनके अपने बेटों ने ही उन्हें एक बंद कमरे में रखा और जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने संपर्क करना चाहा तो उसे मार डालने की धमकी दी। जबलपुर में पत्नी ने पति मनोज का साथ केवल इसलिए छोड़ दिया कि उसे टीबी की बीमारी ने जकड़ा है। अपनों द्वारा इस तरह से भेदभाव के मामले उन लोगों के साथ ही हैं जिन्हें टीबी की बीमारी हुई। ये तो बहुत चिंता का विषय है। ये बात तो हुई महानगरों की, पर काव्या, क्या तुम जानती हो कि आदिवासी क्षेत्रों में तो स्थिति और भी बदतर है। खंडवा के अलावा ब्लॉक में कोरको आदिवासी समुदाय में तो टीबी का पता चलते ही न केवल मरीज की झोपड़ी अलग कर दी जाती है बल्कि उसे लगभग निर्वासित सा जीवन जीना पड़ता है। स्टिग्मा के चलते ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीड़ितों को अलग थलग कर दिया जाता है, जिसके कारण मरीज या तो इलाज ही नहीं लेते हैं या फिर इलाज पूरा नहीं करते। और दोस्तों, एक और बड़ी समस्या है, वो है इनके खान पान की। उन्हें समय पर पौष्टिक आहार ही नहीं मिलता। शायद हमारे श्रोताओं को हमारी इन कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा, पर ये घटनाएं हमारे समाज का एक हिस्सा बनी हुई है। सरकार ने टीबी का इलाज बिल्कुल मुफ्त घोषित कर दिया है और सभी टीबी रोगियों के पौष्टिक आहार के लिए निक्षय मित्र योजना शुरू की है। साथ ही सभी टीबी रोगियों को प्रति माह 500 रुपए पोषण के लिए देती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि फिर भी आम जनता इस रोग को क्यों छिपाती है? देखो काव्या, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने आते हैं, अपना और अपने घर वालों का इलाज करवाते हैं, वो समय पर दवा लेते हैं और एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करते हैं। वो अपने घर वालों के खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं, उन्हें पौष्टिक आहार समय पर देते हैं जो बिल्कुल महंगा नहीं होता लेकिन मरीज को स्वस्थ होने में मदद करता है। और हाँ दोस्तों, ठीक हो जाने पर ये लोग अपनी कहानी औरों को बताते हैं और स्टिग्मा को मिटाने और सही और समय पर पौष्टिक आहार की भूमिका को समझने में मदद करते हैं। दरअसल टीबी से प्रदेश और देश को छुटकारा दिलाने के लिए सबसे जरूरी है कि टीबी के मरीजों की समय रहते पहचान हो जाए। पहचान नहीं हो पाने की एक वजह टीबी को लेकर जबरदस्त स्टिग्मा है, जिससे मरीज को डर बना रहता है। टीबी की बीमारी सामने आने के बाद लोग उनसे और उनके परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। दोस्तों, हमारे देश में स्टिग्मा अनेक रूप से प्रदर्शित होता है।
जैसे सामाजिक अलगाव और छुआछूत, इधर उधर बुरा भला बोलना, मौखिक दुर्व्यवहार, शादी कैंसिल कर देना। अगर पता चल जाए कि घर में किसी को भी टीबी हुआ है तो परिवार से उपेक्षा करना और उस घर में शादी न करना, टीबी के मरीज से बचकर चलना और उन्हें समाज से अलग कर देना। काव्या, महिलाओं के साथ तो और भी ज्यादा दुर्व्यवहार होने की गुंजाइश होती है, जैसे उन्हें अपराध बोध की भावना देना, कोसना, मानसिक तनाव देना, अपने ही घर में पराया महसूस करवाना। दोस्तों, स्टिग्मा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उनकी यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करें। श्रेया, स्टिग्मा को बढ़ावा मिलता है रूढ़िवादी बातों के प्रचार प्रसार के कारण। टीबी का झूठा चित्रण करके, नकारात्मक व्यवहार या सोच को बढ़ावा देकर, वैज्ञानिक विकास को अनदेखा करके या गलत प्रचार प्रसार करके लोगों में भय फैलाकर। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या। यही कारण है कि लोगों में ये चिंता बनी रहती है कि एक बार यदि समाज को या उनके कार्यालय के मालिक को पता चल गया कि उनको टीबी है तो ठीक होने के बाद भी उनका अवमूल्यन हो जाएगा। श्रेया, बहुत लोगों को यह भ्रम होता है कि टीबी सेवाएं प्राप्त नहीं होगी, उनकी देखभाल नहीं होगी या उनके जीवन में यह कलंक हमेशा रहेगा। यह स्टिग्मा प्रत्याशित है, यह सच नहीं है। और हाँ काव्या, कई घरों में आज भी ये जानकारी नहीं है कि एक बार जब इलाज शुरू हो जाता है तो वो व्यक्ति किसी और को संक्रमित नहीं कर सकता। दोस्तों, सही इंफॉर्मेशन के अभाव के कारण टीबी से पीड़ित व्यक्ति को अलग कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं और कई बार घर से निकाल देते हैं। लेकिन यह बहुत गलत व्यवहार है। रोगी के लिए शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक तनाव भी बढ़ा देती है। दोस्तों, हर पहलू से अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति सबसे दर्दनाक होती है। कई बार तो महिलाओं को स्तनपान कराने से रोक देते हैं और ऐसे घरों को टीबी वाले घर की उपाधि दे दी जाती है। दोस्तों, अगर हम सामाजिक दायरे में टीबी से पीड़ित व्यक्ति या उनके परिवार को उनके घर, समुदाय, स्कूल आदि से निकाल दें और सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों जैसे पानी, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, सामुदायिक केंद्र आदि को साझा करने से मना करें तो यह एक अन्याय है। और दोस्तों, टीबी स्टिग्मा या कलंक को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है आपस में बातचीत करना, टीबी के अन्य रोगियों से बात करना और टीबी संक्रमित परिवार सदस्यों को दोषी ना ठहराना। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस स्टिग्मा और कलंक को तोड़ने का। अगर हम टीबी मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि टीबी का इलाज संभव है और इसके प्रसार को रोका जा सकता है। दोस्तों, अनुमानित टीबी वाले व्यक्ति को कलंक या भेदभाव के डर के बिना प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए और उन्हें अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और साथ ही समाज और घर के आंतरिक दायरे में उन्हें उच्च गुणवत्ता देखभाल और सहायता मिलनी चाहिए और कलंक और भेदभाव के डर के बिना टीबी के साथ जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दोस्तों, सभी संपन्न व्यक्तियों को टीबी से संक्रमित लोगों को गोद ले लेना चाहिए और उन्हें सही पोषण संकल्प लेना चाहिए और इसके लिए निक्षय मित्र पोर्टल में रजिस्टर कराना चाहिए। और दोस्तों, हमें टीबी चैंपियंस का स्वागत करना चाहिए। उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए एक मंच देना चाहिए। उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें सामान्य पारिवारिक और सामाजिक संपर्क बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण देना चाहिए। हमें साथ में यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी टीबी हुआ है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर सही समय पर दवा ली, सही पोषण का ध्यान रखा और टीबी से लड़ाई लड़ी। जब वो जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारा देश क्यों नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार हम सब ने मिलकर कोविड संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल की, समय पर खान पान का ध्यान रखा और सबके सहयोग से कोविड को हराया, ठीक उसी प्रकार हम टीबी मुक्त भारत का सपना भी साकार करेंगे। तो मिलकर हमारे साथ बोलिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा कार्यक्रम द टीबी चैलेंज। दोस्तों, आपको किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है और जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है,
क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वो बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में टीबी से जुड़ी सभी जानकारियां ध्यान से सुनी होंगी। और दोस्तों, टीबी विषय के संबंध में आपको कोई भी समस्या है या आपके परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है तो आप उन्हें भी ये सभी जानकारियों से अवगत करा सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें और अपनी बीमारी का सही ढंग से इलाज करवाएं। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम द टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे टीबी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, अपनी दोस्त श्रेया को दीजिए जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है। काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना? हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है। आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।